हेलो स्टूडेंट, कल हमने बात किया टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंस के चार चार भाग होते हैं। मैंने बताया था इंडेफिनिट होता है, फिर कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो उसमें हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पहचान बताया था। पहचान क्या बताया कि जिस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि सब लगा रहता है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसका रूल क्या है कि इस यहाँ पे रूल देख लीजिए, दिया कि इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय एक वचनकर्ता में क्या क्या ही, सी, इट या कोई नाउन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, यस या यस। जैसे मान लीजिए गो दिया है तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट होता है सेकेंड, फिर गोन जो होता है वह थर्ड होता है, जो गोइंग होता है वह फोर्थ होता है, उसके बाद जो होता है गोज वो पांचवा होता है। तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म अगर हम यस या यस जोड़ दें तो पांचवा रूप बन जाता है। ठीक, तो हमें फर्स्ट फॉर्म क्या जोड़ना है, यस या यस का प्रयोग करेंगे। यदि बहुवचन करता हो जैसे आई, वी, यू, दे, यदि बहुवचन करता हो तो उसके साथ यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना होती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट पूरा पूरा लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस भी फर्स्ट में वर्ब होता है, उसके बाद यस या यस ये वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है यस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एल्स। ये हो गया स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर इसी फर्स्ट फॉर्म में यदि हमारा कर्ता एक वचन है, एक वचन में क्या है, ही, सी, इट या किसी का नाम है तो उसके साथ क्रिया के अंत में यस यस लगाएंगे। यदि यह कर्ता बहुवचन है तो यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखें, जैसे वह किताब पढ़ता है। अब वह किताब पढ़ता है तो इसमें कर्ता क्या है, हमने कर्ता के बारे में बताया, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पूरा वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं आता तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट से चेक करके देख सकते हैं। तो कर्ता क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेते तो वह कर्ता होता है। क्रिया क्या होता है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना है, होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम इसी क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वह किताब पढ़ता है, इसमें काम करने वाला कौन है, वह, तो ये कर्ता हो जाएगा। फिर ये वाला जो शब्द है पढ़ना, ये वर्ब है क्योंकि इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ने काम हो रहा है। अब इसी वर्ब से यदि हम प्रश्न करें या तो क्या का या तो किसको से, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, तो आंसर मिलेगा किताब पढ़ता है। ठीक, तो किताब हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर कहाँ पढ़ता है, अन्य में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, कर्ता लिखेंगे, तो कर्ता ही है तो ही लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार ही। फिर वर्ब क्या है, वर्ब एकदम लास्ट में रहते हैं, जिस वाक्य के अंत में तात ही रहता है उसी के ठीक पहले वर्ब, यानी पढ़ में क्या करेंगे, इस पढ़ में यदि हम ना जोड़ दें तो पढ़ना हो जाएगा। तो पढ़ना एक वर्ब होती है और तात ही तो पहचान है। तो ये जो पढ़ना वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीड होता है। रीड माने पढ़ना होती है। और इसी रीड में देखेंगे ये कर्ता यदि एक वचन है तो यस यस का प्रयोग करेंगे, यदि बहुवचन है तो यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात है कि यस का प्रयोग कहाँ करें और यस का प्रयोग कहाँ करें। तो जब किसी भी वर्ब का अंत वाला अक्षर यदि स्वर हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यहाँ पे लिख देते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, यदि ये पांचों कोई भी किसी वर्ब के अंत में है तब उसके स्थान पे ई एस का प्रयोग करेंगे। यदि कोई व्यंजन है तो वहाँ पे सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है कि वह किताब पढ़ता है तो ही रीड। अब रीड के अंत में देखिए क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन में क्या यूज करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे यस हो जाएगा। तो ही रीड्स क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो अ बुक लिख सकते हैं या द बुक भी लिख दो। तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। अब बात करते हैं बहुवचन की, जैसे तुम पत्र लिखते हो। अब यहाँ पे करता यू है, तुम, यू माने तुम होता है, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, पीछे से एकदम वर्ब मिलेगी। लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट होता है, WRITE। अब बात करते हैं उसके बाद यस लगाएंगे कि यस। तो पहले देखेंगे ये कर्ता हमारा क्या है। अगर एक वचन है तो यस यस का प्रयोग कर सकते हैं, यदि यह बहुवचन है तो यस यस का प्रयोग नहीं करते। हमने यहाँ पे लिखा कि ही, सी, इट या किसी नाउन के साथ यस यस का प्रयोग कर सकते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ जैसे क्या क्या आई होगा, वी होगा, यू होगा और दे होगा तो उनके साथ यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये बहुवचन करता है इसलिए इस वर्ब में यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या आगे,
ऑब्जेक्ट है। तो लिखता है तो क्या लिखता है, करे पत्र लिखता है, तो अ लेटर लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया। और एग्जाम्पल देख लीजिए, वे फल खाते हैं। अब वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे होता है, दे मानी वे। खाना का अंग्रेजी क्या होता है, इट होता है। और ये बहुवचन है, यहाँ पे देखिए आई वी यू दे, दे बहुवचन है, इसलिए यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। खाते हैं, क्या खाते हैं, फल खाते हैं, तो फ्रूट माने फल होता है, FRUIT। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक समय है ना उसमें। अब बात करें, ये सिंपल था। अब निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अब दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर क्या होगा, अनिश्चित वर्तमान काल। अब इसमें बात करें निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक। इसकी पहचान वही सेम रहेगी, वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि सब लगा रहता है, पहचान होती है। रूल इसका बदल जाएगा थोड़ा से। रूल क्या होगा, इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी, इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, अंग्रेजी बनाते समय सहायक क्रिया डू या डज, सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। करते हैं। हमने सिंपल बताया, उसमें तो कोई सहायक क्रिया लगती, सिद्ध क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस यस का प्रयोग करते थे। इसमें क्या होगा, जब भी नेगेटिव बनाएंगे नकारात्मक वाक्य, तो इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देना कि एक वचन करता है, एक वचन करता। और एक वचन क्या क्या होता है, हमने बताया कि ही होता है, सी होता है, इट होता है, या तो किसी का नाम नाउन हो सकता है, ठीक। तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग करते हैं तथा सहायक क्रिया के तुरंत बाद, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा रूल। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है कि इस काल के वाक्यों की, जैसे सेंटेंस देख लीजिए एक बार, बाद में लिखेंगे। इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करेंगे तथा एक वचन रहेगा, उसके साथ सहायक क्रिया क्या रहेगी, डज। बहुवचन कर्ता के साथ क्या रहेगी, डू का प्रयोग करते हैं तथा सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तथा मुख्य क्रिया का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म को हिंदी में पहला रूप बोल सकते हैं, पहला रूप लिखते हैं। ये हो गया हमारा पूरा रूल। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। हम शॉर्टकट में सब लिख रहे हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में करता होता है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एच भी जिसको बोले, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बता ही दिए थे, डू डज हो सकता है, डू डज हेल्पिंग वर्ब हो गया। और सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। और नॉट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एल से लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर कर्ता यदि एक वचन है तो सहायक क्रिया डज लगाएंगे, कर्ता यदि बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू लगाएंगे, और इसी सहायक क्रिया डू डज के तुरंत बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, कर्म लिखेंगे, अन लिखेंगे। जैसे
इस एग्जाम्पल ऊपर दिखा देते हैं। जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है। ये तायती हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में क्या होता है, तायती है, पहचान होती है। अब उसकी पहचान तो पता चल गया कि तायती प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब सेंटेंस देखिए नेगेटिव है, नहीं शब्द लगा है, तो हमने बताया कि इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया डज लगाएंगे, यदि कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू लगाएंगे, और सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा कर्ता ही है, ही माने वह होता है, तो ही लिख लिए। ही एक वचन है इसलिए सहायक क्रिया डज लिखेंगे, और सहायक क्रिया के तुरंत बाद इस नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। इतना करने के बाद एकदम पीछे जाएंगे, सीधे वर्ब पे जाएंगे। तो पढ़ना वर्ब क्या होता है, रीड होता है। रीड मैंने पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म हो गया। पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो द बुक या अ बुक लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक, दूसरा लिख दें। तो आज के लिए नेगेटिव सेंटेंस है, हम कल बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक, होमवर्क चलिए एक सेंटेंस दे रहे हैं, कल बनाइएगा अपने से, हम पूछेंगे इसको। ठीक, वह फल नहीं खरीदता है। इसको बना लीजिएगा, कल हम इसको एक बार फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।